अभी तक की प्रेगनेंसी का ये एक अकेला हफ़्ता होगा जिसमें मैंने सातों दिन व्लॉग शूट किया है और मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, लेज़ी भी फील हो रहा था एंड कुछ भी अदर कंटेंट शूट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने 7 डेज़ व्लॉग शूट किए और नवरात्रि का टाइम चल ही रहा है तो माता के दिन है तो लगा कि चलो ठीक है, घर गृहस्थी में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं शॉर्ट में ये सारे व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किए थे शॉर्ट में ही आपको 3-4 वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। और अभी तो मैं मॉर्निंग में खाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच पैक करके दूंगी सफल को और अनिका को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और इस तरीके से मेरा दिन पूरा होगा। और दिन भर में मैं जो भी अपडेट रिकॉर्ड करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर कुछ शेयर करना होगा, मैं आपको व्लॉग्स के ज़रिए ही बता दूँगी। तो आजकल मैं खाने में दिन में लंच में कोशिश करती हूँ पूरा खाना खाने का और स्नैक्स वगैरह भी बनाने का कोशिश करती हूँ कि शाम को कुछ स्नैक्स बना लूँ क्योंकि अनिका को खाने का मन होता है। तो मैंने साबूदाना सोख करके रखे हैं और सोच रही हूँ शाम को आज उसको बना करके खिलाती हूँ वड़े, उसे बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अनिका की क्लास ओवर हो गई है, सफल भी ऑफिस चले गए हैं। किचन की हालत बहुत बुरी हो रही है, ये बाद में ठीक करूँगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भूख बहुत लगी है तो मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है जो मैं खाने जा रही हूँ। अनिका म्यूट करो। मैंने बनाई है रोटी सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी है, रोटी है और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी फिर उसके बाद मैं रोटी सब्ज़ी खाऊंगी। और अनिका भी मेरे पास है, आज उसकी क्लास नहीं थी, फ्राइडे को उसका ऑफ है। और चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट ये होता है। अब लंच में दाल राइस और कुछ और भी बनाऊँगी, टाइम है उसके लिए, वो बाद में बनाऊँगी। सब्ज़ी रखी हुई है और रोटी भी रखी है, सिर्फ दाल चावल मुझे बनाना होगा तो मैं बाद में बना लूँगी। एंड देन उसके बाद में सैलड और जो फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ वो लंच के बाद लूँगी, अभी नहीं लूँगी फ्रूट्स। छोटी टमी में किक मारता है। मारता है क्या? अनिका को पता है इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड अभी हो गए हैं 2:30 हो रहे हैं तो मैं मेरा जो लंच है वो लेकर के बैठ गई हूँ। तो मैंने दाल बनाई है, सब्ज़ी, सैलेड और रोटी है। आज मैं कर्ड नहीं ले रही हूँ, मैं ऑल्टरनेट डेज पे कर्ड लेती हूँ, मतलब एक एक दिन छोड़ करके। और कभी मैं रायता बनाती हूँ, कभी मैं छाछ बनाती हूँ, कभी मैं छौंक वाला मट्ठा बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं छाछ बनाऊँगी क्योंकि मैंने अभी दाल पी ली है। प्लेन दाल थी, थोड़ी सी वाटरी फॉर्म में थी तो 1 कटोरी मैंने वो दाल ले ली आज। तो आज इसलिए मैंने कर्ड को थोड़ा सा स्किप कर दिया, थोड़ा लेट कर दिया और लंच करने के आधा घंटे बाद में मैं छाछ बनाऊँगी कर्ड की और फिर वो पीऊँगी। सो अब मैं लंच कर लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है। देन आपसे मिलते हैं। अनिको भी है भाई, अपना खाना फिनिश कर। अनिका गुड गर्ल है लेकिन रोटी नहीं खाई है। अनिका ने खाना तो फिनिश कर चुका है। फिनिश करो, रोटी फिनिश करो, गुड गर्ल। रोटी खाओ, रोटी खाओ। अब से समर शुरू हुई है, मतलब गर्मी आई है। सब्जियों ने तो ऐसा लग रहा है मार्केट से रिश्ता ख़त्म कर लिया है। अच्छी सब्जियां मिल ही नहीं रही हैं, सिर्फ लौकी, बैगन, कद्दू से ही काम चलाना पड़ रहा है आजकल। ओ बिटिया मेरी सो जाए, हाँ नींदे आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, हाँ मैं लोरी लोरी। कैसा है? हाँ टीवी तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी आप क्या खा रहे हो? साबूदाना वड़ा? हाँ। अच्छा लग रहा है अनिका को? मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। खाओ खाओ। स्मार्ट जूली, ये हम देखेंगे।
सो गाइस गुड मॉर्निंग। और आज अनिका का इवोल्यूशन है, मतलब टेस्ट है, फर्स्ट डे है, तो वो स्कूल चली गई है और मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ ये सब्जियाँ। तो मैं भिंडी कट कर रही हूँ और उसे भिंडी पसंद है तो मैं भिंडी बनाऊँगी। लंच में मैंने उसे चीज़ सैंडविच दे दी थी तो वो ले करके गई है और फ्रूट्स दिया था, कीवी दे दिया था साथ में और ग्रेप्स भी दे दिए थे 2-3। तो आई जस्ट होप वो खा ले, कुछ खा के नहीं गई है और फ्रेश भी नहीं हुई तो शायद उसका मन नहीं होगा कुछ खाने का। बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब भी मेरा टेस्ट या कुछ होता था। तो वैसे तो उसको इतना डिटेल में पता नहीं है कि टेस्ट वगैरह क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है। इसके लिए इट इज़ जस्ट लाइक अ फन डे, लाइक अ नॉर्मल अनदर डे। तो स्टिल उसको पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बोल रही थी मामा मुझे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में दर्द सा हो रहा है, क्या करूँ। मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खा के गई। उसे दही और चीनी इतनी पसंद है, हमने वो भी ऑफ़र किया और वो भी नहीं खाई, सोचो। तो अभी वो गई है और ड्रॉप करने के लिए गए हैं उसके पापा। अभी 9:25 हो गया है और मैं यहाँ बनाती हूँ, लंच बनाऊँगी। मैंने भी ब्रेकफास्ट क्या किया, उसके लिए सैंडविच बनाया था तो वही एक सैंडविच मैंने खा लिया, जो उसको मैंने पैक करके दिया वही मैंने भी खा लिया था। अब रोटी सब्ज़ी या रोटी पराठा जो भी होगा सब्ज़ी के साथ में वो बनाऊंगी। एंड देन देखते हैं उसके बाद दाल राइस बनाने का मूड होता है, यानी कल रात में बना लिया था हमने, तो कुछ खास मूड नहीं हो रहा है बट स्टिल लगेगा तो बना लेंगे। मतलब बनाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बड़ी झंझट लगती है। इतनी करते करते मैं थोड़ी काम करते करते ना मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना। और यहाँ लिटरली इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही, मतलब मैंने 15 दिन से 15 डेज़ हो गए। ये सामने ग्रीन कर्टन है, मैं भी दिखाती हूँ बालकनी पे, वो मैंने नहीं हटाया, एज इट इज़ लगा हुआ है, पूरा कवर कर दिया है बालकनी को। और किचन की जो बालकनी थी उधर भी मैंने ग्रीन कर्टन लगा दिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी और गर्म हवा आ रही है ना यहाँ पे, सुबह से शुरू हो जाती है। मतलब इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आग बरसेगी गर्मियों में। अभी तो कुछ खास गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी तो पूरा मई है, पूरा जून है और जून का एंड जुलाई का फर्स्ट वीक तक चलती है गर्मी यहाँ तो। और यहाँ तो नौतपा भी चलता है, वो तो पता नहीं क्या ही हाल करेगा हमारा। चलो फिर आप मुझे बताना, आपके साइड में गर्मी पड़ना शुरू हो गई है क्या, कैसी पड़ रही, कैसा मौसम है, क्या चल रहा है। गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो। कूलर एसी तो चल ही रहा होगा प्रोसेस में, लेकिन और क्या कर रहे हो, मतलब खाना पीना एंड ऑल दैट किस तरीके से करते हो। और अगर आप भी प्रेग्नेंट हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना कि क्या आप भी मेरी तरह गर्मी से परेशान हो। ओह गॉड, इट्स टू हॉट ना। गाइस सो अभी मैं सोने जा रही थी लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि मुझे ये इम्पॉर्टेंट अपडेट रिकॉर्ड करनी है। तो जब से मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ, अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से 7 शुरू हुआ है तब से लाइक मुझे तो एक ये नया पिंपल आ गया, यहाँ पे ये आ गया और थोड़ा सा यहाँ चिन पे कुछ रेडिश सा देख रहे हो। ये यहाँ पर सिर्फ इतने ही एरिया में ये रेड सा कुछ हो रहा है, स्किन पर ही है वो, मतलब कुछ ऊपर से नहीं है, स्किन में ही है वो डिस्कलरेशन जैसा। तो ये चीज़ हो रही है और अभी तक तो मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल क्लीन थी, देखो पहले से भी क्लीन हो गई थी। और ये मुझे कुछ नया दिखा है तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड करती हूँ और देखते हैं कि आगे क्या है। कुछ पेन नहीं है, जलन नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ मैंने लगाया भी नहीं चेहरे पे, लेकिन हो सकता है कि प्रेगनेंसी का जो हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से। ये आ गई हमारी बेटी, मुझे 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ती है ना। मुझे छोटू बेबी है, बहुत पसंद है इसको, छोटू बेबी इसका। मुझे मेरा बेबी बहुत पसंद है। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है और टी शर्ट पहन लिया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ब्रीजी ब्रीजी फील होता है। पहन लूँ तो कॉटन की स्कर्ट। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और स्कर्ट मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं पैंट वैंट के साथ में मेरा कुछ होने वाला है। तो देखती हूँ, नहीं तो मैं एक और स्कर्ट मंगवा लूँगी। छोटू बेबी कैसा टेस्ट आज? टेस्ट कैसा था?
Dad. आज मैम ने क्या पूछा? क्या पूछा मैम ने? मैम ने स्टोरी पढ़ाई के नाम पे इनको सब भूल जाता है। मैम ने ड्राइंग के बारे में बोला। ड्राइंग के बारे में? ड्राइंग का ड्राइंग टेस्ट थोड़ी ना था, राइम था। हाँ हाँ, राइम। कौन सी राइम बताई आपने? मैंने बोला 10 little firemen। अपने से पूछा था कि मैम ने बोला था कौन सा सुनाना है? हमने से बोली थी कि मैम ने क्या बोला कि अपने से कोई भी राइम सुना दो? मैंने बोला जो राइम सुनाना चाहो वो सुना सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। तो मुझे 10 little firemen सुनानी अच्छा, थी। तो बात ये है कि कल मैंने एक वीडियो शूट किया था मीशो का साड़ी हॉल। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा या फिर देख ही लिया होगा आपने दूसरे चैनल पर, नो बेबी डोंट डिस्टर्ब मी। तो बात ये है कि एक्चुअली मुझे लो बीपी का जो प्रॉब्लम हो गया है और उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी फील होने लगता है। तो इसलिए और मुझे चक्कर भी आने लगते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठ करके कुछ भी करने के लिए मना किया, जिसमें कि ये मेरा वीडियो एंड ऑल ये भी आता है। तो अभी मैं क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि हाँ मैं एग्जॉस्ट तो हो जाती हूँ, दैट इज़ ट्रू, लेकिन आई हैव नो ऑप्शन। अभी मैंने सारे स्टाइलिंग वीडियोस बंद कर दिए थे और कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर शूट क्या करूँगी, है ना। और बॉडी भी बहुत हैवी होती जा रही है, लेकिन बचा था कि ट्राई ऑन कर सकते हैं, हॉल वीडियो शूट कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ में। और कोई टिप्स वगैरह भी, मैं हैक्स वगैरह भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, टाइम भी नहीं है और इतना माइंड भी क्लियर नहीं है, खुला नहीं है, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग में, तो फोकस नहीं कर पा रही हूँ उन सब चीज़ों पे। तो बचा था कि मैं ट्राई ऑन हॉल वगैरह शूट कर सकती हूँ, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, क्या नई चीज़ें आई या नहीं आई, क्या आप ले सकते हो बजट में और क्या स्टाइलिंग के लिए आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अभी वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि करना भी नहीं चाहिए मुझे इतना ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ में छेड़छाड़, और डॉक्टर के साइड से भी मुझे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मिल गई हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। शॉर्ट्स वगैरह शेयर करती रहूँगी बट वीडियोस का तो पता नहीं, और इस पर तो लाइक व्लॉग्स पे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है और टॉपिक्स भी मैं व्लॉग के साथ ही शूट कर लेती हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसमें लाइक प्रॉपरली रेडी होना, रेडी नहीं भी हो लेकिन तब भी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी चाहिए, या फिर ट्राई ऑन में काफ़ी टाइम चला जाता है और बैठ करके बताने में, डिस्क्रिप्शन बताने में भी बहुत टाइम जाता है। फिर लाइटिंग सेटअप करो, कहाँ बैठना है, किस जगह पर बैठ के आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बिकॉज अभी गर्मी बहुत है और मुझे एसी भी चाहिए होता है, बिना एसी के मैं शूट नहीं कर सकती और चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। चेंज के टाइम में मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, तो इसीलिए मैंने कुछ सोचा है, पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। वीडियोस तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हो पाएंगे आगे अपकमिंग डेज में। मैंने सोचा था मैं बैकअप बना करके रखूँगी कि डिलीवरी के बाद मुझे हेल्प करे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगी पता नहीं। आई जस्ट होप सब ठीक रहे और आप सब लोग प्लीज़ मेरा वेट करना। बहुत जल्दी मैं वीडियोस वगैरह रेडी करना स्टार्ट कर दूँगी नए थॉट्स के साथ में। सो मेरी कंडीशन यही है, बेबी अभी भी किक कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि मैं लंच करके यहाँ पर लेटी हुई हूँ। तो लंच के बाद में, मतलब कुछ खाने के बाद में बेबी एक्टिव हो जाता है, और वो जब मैं जैसे लेटती हूँ ना, ऐसे मैं लेट गई तो बराबर इसकी किक्स आती है या फिर मूवमेंट मुझे फील होता है इधर से उधर। अभी तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा शार्प होता है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा रोलर कोस्टर में बैठा हुआ है बच्चा हमारा, या बैठी हुई है। चलो फिर मैं जा रही हूँ सोने, और फिर सो के उठूँगी तब मैं आपसे बात करूँगी। और आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स एंटरटेनिंग लग रहे होंगे, मज़ेदार लग रहे होंगे। वी आर स्लीपिंग, यस और नॉट? ये सो के बैठी है, सो के बैठी है, गुस्सा होके बैठा है मेरा बेबी, गुस्सा हो जाता है मेरा बेबी। चलो हम मनाते हैं हमारे बेबी को और सुलाते हैं, और आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय।
सो अभी शाम होने वाले 4:30 हो रहे हैं। जनरली इस टाइम पे मैं फ्रूट्स खाती हूँ, बट आज मैं खा रही हूँ स्प्राउट्स। इसमें मैंने खूब सारा सलाद मिला लिया है, सारी चीज़ें, चुकंदर वगैरह भी मिला लिया है, कुकुम्बर भी है, टमाटो भी है, और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें डाल के रखी हैं। तो ये मैं भी खाने वाली हूँ। और ये देखो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। एक तो मुझे सॉल्ट भी ज़्यादा खाने के लिए बोला गया है, तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया एक्स्ट्रा। डाल ही लेती हूँ मैं कुछ चीज़ों को, मैं ऊपर से सलाद वगैरह में डाल ही लेती हूँ। फ्रूट पे तो डाल के नहीं खा सकती मैं, बिल्कुल नहीं खाया जाता है मुझसे, तो ये खाती हूँ। चलो फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैंने और किया आज।